नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं वेदवसाह्यूनं विष्णु पंचनमोकारो सर्व पावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं पढमं हवै मंगलम् पढमं हवै मंगलम्। मथन श्री मिंदर स्वामी जी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरुनी जी महाराज आपकी आज्ञा, नंदी सूत्र का अर्थ करने की आज्ञा चाहते हैं। हम लोगों ने सम्यक श्रुत और मिथ्या श्रुत के बारे में समझने का प्रयास किया है। सभी को ध्यान में आ गया होगा ना, सम्यक श्रुत और मिथ्या श्रुत। सम्यक श्रुत किसे कहते हैं? जो सही मार्ग पर ले जा सकता है, जो सही मार्ग पर ले जाता है, आत्म उत्थान का मार्ग जो बताता है, आत्म विकास का मार्ग जो बताता है, वह सम्यक श्रुत है। और जो संसार बढ़ाने का मार्ग बताता है, संसार की ओर ले जाता है, तो मिथ्या श्रुत कहते हैं। तो इस प्रकार सम्यक श्रुत और मिथ्या श्रुत हमने दोनों को देखा है अच्छी तरह से, और उनके निर्माता के बारे में भी जाना है कि जो राग द्वेष से रहित होते हैं, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन के धारित होते हैं, और जिनके वचन का कोई भी खंडन नहीं कर सकता, जिनके वचन में कोई दुविधात्मक बातें नहीं रहती, जिनके वचन में परस्पर विरोधी बातें नहीं रहती, जो सैद्धांतिक बातें होती है, उनकी बातों को सम्यक श्रुत कहते हैं। उनके जो शास्त्र होते हैं वो सम्यक श्रुत होते हैं। और जो अपने मति से बनाए जाते हैं, अपना मनमानी स्वच्छंदमय गप्यम, यानी अपने मन से जो मन की बातें उनमें डाली जाती है, अपने विचार उसमें डाले जाते हैं, जो विचार कोई खंडन भी कर सकता है, जो सैद्धांतिक नहीं हो सकते, ऐसे विचारों से जो शास्त्र निर्माण होते हैं वो मिथ्या श्रुत कहलाते हैं। तो ये हमने एकदम अच्छी तरह से जान लिया है। अब आगे का सूत्र है, आगे का 43 नंबर का सूत्र। 43 नंबर का सूत्र, इसमें बहुत बातें जानने जैसी है। पहले अपन गाथा ले लेते हैं। से किंतम सायम सपज्यवसीयम अनायम अपज्यवसीयम च इच्छेयम दुवाल संगम गणिपीडगम उच्छित्ति नयट्ठयाये सायम सपज्यवसीयम औच्छित्ति नयट्ठयाये अनायम अपज्यवसीयम तम समासवो चव्विहम पन्नतम तंजहा दवो खित्तवो कालवो भाववो। अब इसमें क्या कहा है? से किंतम सायम सपज्यवसीयम। सायम यानी आदि, सादी, जिसकी आदि है, जिसकी शुरुआत है, जिसकी शुरुआत होती है उसको सादी कहते हैं। जो आदि सहित है उसको सादी कहते हैं। और सपज्यवसीयम यानी जिसका अंत भी है, पर्यवसित यानी अंत। तो जो अंत सहित है और आदि सहित है, सादी शांत, उसको क्या बोलते हैं? सादी शांत। जो सादी शांत, वह सादी और शांत क्या क्या है? और अनायम यानी अनादि। अनायम यानी क्या? अनादि। अपज्यवसीयम यानी अनंत। पर्यवसित का अर्थ, पज्यवसीयम का अर्थ अंत होता है, अपज्यवसीयम यानी अनंत। और अनायम यानी आदि रहित जो है, अनादि जो है, जिसकी आदि नहीं है। ऐसे अनादि अनंत क्या है और सादी शांत क्या है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। से किंतम सायम सपज्यवसीयम। सायम यानी आदि सहित, आदि यानी जिसकी शुरुआत है, ऐसा जिसकी शुरुआत भी है और जिसका अंत भी है। सपज्यवसीयम यानी जिसका अंत भी है, अंत सहित, जिसको बोलते हैं सादी शांत। स आदि स अंत, सादी शांत ऐसा शब्द बनता है। तो सादी और शांत ऐसा क्या है? जिसकी शुरुआत भी होती है, जिसका अंत भी होता है, ऐसी क्या वस्तु होती है? और अनायम अपज्यवसीयम च, जो अनादि है और अपज्यवसित यानी अनंत है।
जिसका आदि भी नहीं है, शुरुआत भी नहीं है, जिसका अंत भी नहीं है, ऐसी क्या क्या वस्तुएं हैं। तो इसका मतलब जैसे अपने को समझने के लिए बताते हैं, शादी और शांत। हमारा जन्म होता है तो हमारे जन्म की तारीख होती है, हम कब जन्मे इसकी तारीख हमको मालूम है, मतलब हमारे जन्म की शुरुआत कब हुई, हमारे जीवन की शुरुआत कब हुई हमको मालूम है। और जब हमारा मृत्यु होती है तो हमारा अंत हो जाता है, इस मनुष्य जन्म का हमारा अंत हो जाता है। तो मनुष्य जन्म की शुरुआत कब हुई और अंत कब हुआ, मतलब हमारा जीवन कैसा है, शादी है और शांत है, आदि सहित भी है और अंत सहित भी है, मतलब उसकी आदि भी कह सकते हैं अंत भी कह सकते हैं, है ना। एक व्यक्ति है, हमारे सामने कोई व्यक्ति है, उसकी जन्म तारीख भी कह सकते हैं, मृत्यु भी कह सकते हैं। तो हमारी आदि कब है और अंत कब है, आदि और अंत दोनों बता सकते हैं। जैसे हमारे आचार्य भगवंत है, आचार्य भगवंत की जन्म तारीख भी है और अंतिम तारीख भी है, कब उन्होंने देह छोड़ा था वो तारीख भी है और जन्म तारीख भी होती है। तो उनकी आदि भी है और अंत भी है, उनका जीवन जो है वो शादी और शांत था। वैसे हम सबका होता है कि आदि भी होती है और अंत भी होता है, तो उसको शादी शांत कहते हैं। और कुछ बातें होती है अनादि अनंत, जैसे हमारी आत्मा की आदि कब हुई, शरीर की आदि का तो हम पता लगा सकते हैं कि हमारा जन्म हुआ तब हमारी शरीर की आदि हुई है, पर आत्मा की आदि कब हुई है हमें पता नहीं है, अनादि है। आत्मा कैसी है, अनादि है। और उसका अंत कब होगा, तो फिर क्या है वो, अनंत है, उसका अंत नहीं होता। आत्मा की आदि भी नहीं है और अंत भी नहीं है, इस शरीर की आदि भी है और अंत भी है। आया ध्यान में, फर्क ध्यान में ले लो, जिसमें शुरुआत भी है और अंत भी है, अंत भी जिसमें होता है, शुरू और अंत दोनों बातें जिसमें होती है उसको बोलते हैं शादी शांत। और जिसमें शुरुआत भी मालूम नहीं है और अंत भी होता नहीं है, ऐसी जो बातें होती है उसको अनादि अनंत कहते हैं। आया ध्यान में, शादी शांत और अनादि अनंत। तब अब ये जो हम लोग श्रुत ज्ञान का अभ्यास कर रहे हैं, श्रुत ज्ञान की बातें हमारी चल रही है, तो श्रुत ज्ञान में शादी शांत क्या है और अनादि अनंत क्या है, ये इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। तो ये जो श्रुत ज्ञान में ये कहा है कि इच्छेयम द्वाल संगम गणिपीडगम, ये जो हम 12 अंग द्वादशांग पढ़ रहे हैं, द्वादशांग का अभ्यास हम कर रहे हैं, तो इस द्वादशांग जो गणिपीठक है, गणिपीठक का अर्थ क्या कहा था, गणिपीठक का अर्थ क्या कहा था, गणि यानी आचार्य, हाँ, आचार्यों का खजाना, आचार्यों ने जो खजाना, ज्ञान का खजाना भर के रखा है, तो आचार्यों का जो ज्ञान का पिटारा है, ज्ञान का खजाना है, तो वैसे ये जो द्वाल संगम द्वादशांग जो है वो उचित ही नयर्थयाय सायम सपज्जवसीयम, उचित ही नयर्थयाय यानी क्या, पर्यायार्थिक नय के दृष्टि से। अब यहाँ थोड़ा सा आप समझ लेना, नय नय का अर्थ क्या, नय और प्रमाण ये शब्द हमारे शास्त्रों में बहुत बार आते हैं। जो दर्शन शास्त्र होता है, मतलब जो मेन सिद्धांतों का सैद्धांतिक शास्त्र जो होता है उसमें नय प्रमाण, नय निक्षेप प्रमाण ये सारी बातें आती है, मतलब ये थोड़ी सी कठिन बातें हैं पर थोड़ा सा अभी हम समझ लेते हैं जो अभी समझने जैसा है। तो नय यानी क्या, जो वस्तु होती है उस वस्तु के एक धर्म को जानना, एक अंश को जानना, एक अंश को जानना उसको नय कहते हैं, और वस्तु के संपूर्णतः जानना उसको प्रमाण कहते हैं। वस्तु के एक अंश को जानना उसको नय कहते हैं और वस्तु को संपूर्णतः जानना उसको प्रमाण कहते हैं। दोनों बातें ध्यान में आ गई, नय और प्रमाण। नय यानी एक वस्तु को, हाँ, एक अंश को मुख्य करना, बाकी अंश गौण हो जाते हैं। जैसे हमारी आत्मा है, आत्मा में ज्ञान गुण है, हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि ज्ञान, जहाँ ज्ञान होता है वहां आत्मा होती है, ज्ञान गुण आत्मा में है, तो सिर्फ ज्ञान गुण को महत्व दिया है, बाकी के गुण तो है, अनंत गुण है आत्मा में, पर उन गुणों को हमने गौण कर दिया। पहले अभी क्या कह रहे हैं, आत्मा ज्ञानवान है, तो आत्मा ज्ञानवान है ये एक नय की दृष्टि से बराबर है, मतलब एक गुण की दृष्टि से हमने उसकी परिभाषा की है, तो एक दृष्टि से परिभाषा करना उसको नय बोलते हैं, नय उसको नय बोलते हैं। और आत्मा अनंत गुणात्मक है, अनंत गुण आत्मा में है, इस प्रकार कहना उसको प्रमाण बोलते हैं। आया ध्यान में,
एक गुण की अपेक्षा से बोलना, एक दृष्टि से बोलना वो नय है, और सर्वांगीण बोलना वो प्रमाण है। तो अब जो वस्तु हमने द्रव्य, गुण और पर्याय आपको समझाए थे ना एक बार, द्रव्य, गुण, पर्याय किसे कहते हैं? द्रव्य कौन से होते हैं? द्रव्य कितने हैं? 6 द्रव्य। 6 द्रव्य। 6 द्रव्य। द्रव्य यानी क्या है? फॉर एग्जाम्पल वो सूर्य इज द्रव्य, हाँ, उसकी किरणें और बराबर, एकदम बराबर है। तो द्रव्य यानी क्या? एक मेन द्रव्य जो होता है जिसमें गुण और पर्याय होती है। गुण, अनंत गुण होते हैं और उनकी गुणों की पर्याय निकलती जाती है। एक ऐसा द्रव्य होता है जिसको जैसे आत्मा एक द्रव्य है, पूतगल एक द्रव्य है, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, ये सारी द्रव्य है। तो ये 6 प्रकार के द्रव्य होते हैं। जो द्रव्य उसको कहते हैं जो कभी, जिसका कभी अंत नहीं होता है, जो जिसके कभी शुरुआत भी नहीं होती है, अनादि अनंत जो रहते हैं, अनादि अनंत रहते हैं, पर उनमें परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन किसका होता है? पर्याय का परिवर्तन पर्याय होता का। है। द्रव्य का परिवर्तन कभी नहीं होता, द्रव्य जैसा है वैसा ही रहता है। पर्याय गुण का भी परिवर्तन, गुण का भी परिवर्तन नहीं होता, गुण का भी परिवर्तन नहीं होता। गुण में से सिर्फ पर्याय निकलती है, गुण में से पर्याय निकलती है, और पर्याय का परिवर्तन होता रहता है। पर्याय सतत परिवर्तित होती है। तो द्रव्य, गुण और पर्याय, ये 3 बातें होती है। द्रव्य, गुण और पर्याय। जैसे सोना ये द्रव्य है, सोना ये द्रव्य है, उस द्रव्य से हमने एक हार बनाया, सोने का हार बनाया, तो ये उसकी पर्याय हो गई, है ना? उसमें गुण कौन सा है? उसमें परिवर्तित होना, आकार, अलग अलग आकार में परिवर्तित होना, ये उसका गुण है। तो उस गुण से हमने उसको हार बना लिया, हार ये उसकी पर्याय हो गई, हार उसकी पर्याय हो गई। अब हमको हार अच्छा नहीं लगा, हमको लगता है कि नहीं उसका हमने कंगन बनाना है, तो हमने क्या किया, उस हार को गला दिया, सुनार के पास दे दिया, उसको बोला कि इस हार का मुझे कंगन बना के दे दो। तो उसने उस हार को मिटा दिया और उससे कंगन बना दिया, है ना? सोने का कंगन बना दिया। पर सोने में बदल आया क्या? सोने में कोई फर्क पड़ा क्या? सोना वैसे की वैसा ही है, सिर्फ उसका ऊपर का आकार बदल गया है, आकार बदल गया है। तो आकार जो बदलता है, आकार में परिवर्तन होता रहता है, उस आकार को पर्याय कहते हैं। द्रव्य में क्या होता है? द्रव्य जैसा है वैसा ही रहता है, द्रव्य में परिवर्तन नहीं आता। सिर्फ परिवर्तन किस में आता है? पर्याय में परिवर्तन आता है। सूर्य जैसा है वैसा ही रहता है, सूर्य की किरणों में परिवर्तन आता जाता है। सुबह की किरण रहती है वो एकदम शीतल रहती है, थोड़े जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है वैसे वैसे गर्म होती जाती है। दोपहर में एकदम उष्ण रहती है, और फिर जैसे दोपहर ढलने लगती है तो वापिस थोड़ी थोड़ी शीत होती जाती है, शाम को एकदम ठंडी हो जाती है। तो इस प्रकार उसके पर्याय में फर्क आता है, उसकी किरणों में फर्क आता है। पर सूर्य में कोई फर्क है क्या? सूर्य में कोई फर्क नहीं आता है। तो जो द्रव्य होता है वो द्रव्य कभी बदलता नहीं है, द्रव्य जैसा है वैसा ही रहता है। हमारा आत्म द्रव्य है, हमारी आत्मा जो है, आत्म द्रव्य में कभी परिवर्तन नहीं आता, आत्म द्रव्य है वैसा ही है, उसमें अनंत गुण है ही, उसमें अनंत ज्ञान है, अनंत चारित्र है, अनंत दर्शन है, सब कुछ अनंत बातें उसमें है, जैसी है वैसी ही है उसमें, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। परिवर्तन किस में आता है? पर्याय में आता है। पर्याय में क्यों परिवर्तन आता है? क्योंकि कर्म के साथ, कर्म का बंध जब आत्मा के ऊपर हो जाता है तो कर्म के अनुसार उसमें परिवर्तन आता जाता है, पर्याय में परिवर्तन आता है। क्योंकि वो पर्याय कर्म को छेद कर बाहर आती है, कर्म को छेद कर जब बाहर आती है तो उसमें परिवर्तन आता जाता है, उसका रंग उसको लग जाता है। तो पर्याय परिवर्तित होती रहती है, पर्याय उत्पन्न होती है, नष्ट हो जाती है, उत्पन्न होती है, नष्ट हो जाती है। पर्याय एक समय तक ही रहती है, ज्यादा उसका समय नहीं रहता है, हर समय में वो परिवर्तित होती जाती है। एक पर्याय आती है, वो चली जाती है, दूसरी आती है, वो चली जाती है, तीसरी आती है। ऐसा जैसे दीपक की लौ होती है ना, लौ सतत परिवर्तित होती रहती है, लौ वही की वही नहीं रहती है। एक लौ बुझ जाती है, दूसरी को जन्म देती है, दूसरी आती है, तीसरी जाती है, मतलब एक जाती है दूसरी आती है, एक जाती है दूसरी आती है, ऐसा उसमें परिवर्तन होता है। वैसे ही हमारी पर्याय में होता है, सतत परिवर्तन होता रहता है, नई नई पर्याय हमारी निकलती रहती है। तो पर्याय जो होती है वो सादी शांत होती है, पर्याय की शुरुआत भी होती है, उसका अंत भी होता है। आया ध्यान में?
पर्याय कैसी होती है, उसका शुरुआत भी होती है और उसका अंत भी होता है। तो यहाँ वही कहा है उच्छित्ति नयर्थयाय। उच्छित्ति नयर्थयाय यानी पर्याय की दृष्टि से, पर्याय नय की दृष्टि से, नयर्थयाय यानी नय के दृष्टि से, पर्याय नय की दृष्टि से सायम सपज्यवसीयम, शादी शांत है। ये जो द्वादशांग है, द्वादशांगी कैसी है, पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से शादी शांत है, उसके आदि भी है और उसका अंत भी है। और औच्छित्य नयर्थयाय, औच्छित्य नयर्थयाय यानी द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से, द्रव्य की दृष्टि से, द्रव्य में कोई परिवर्तन नहीं आता है, द्रव्य जैसा है वैसा ही रहता है और जो जैसा है वैसा ही रहता है उसी को द्रव्य कहते हैं। जो भूतकाल में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा, उसका कभी अंत नहीं आता। ऐसी जो वस्तु होती है उसी को द्रव्य कहते हैं। तो ऐसे द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से अनायम अपज्यवसीयम, अनादि अनंत है। क्या अनादि अनंत है? ये द्वादशांग, द्वादशांगी जो है, द्वादशांग यानी 12 अंग सूत्र, जो ये श्रुत ज्ञान है, द्वादशांगी रूप जो ये श्रुत ज्ञान है, ये कैसा है, द्रव्य की अपेक्षा से अनादि अनंत है और पर्याय की अपेक्षा से सादि शांत है। पहले दिमाग में पक्का बैठा लो, सादि शांत अनादि अनंत, इस सूत्र में यही शब्द बार बार आएंगे, सादि शांत अनादि अनंत। सायम सपज्यवसीयम, अनायम अपज्यवसीयम। सायम सपज्यवसीयम यानी क्या, सायम साधिकम आदि सहित, जो आदि सहित है वो सायम, सपज्यवसीयम यानी पर्यवसित सहित, पर्यवसन यानी अंत, जो अंत सहित है उसको सादि शांत कहते हैं। और जो आदि भी नहीं है जिसका और अंत भी नहीं है उसको अनादि अनंत कहते हैं। तो ये बात ध्यान में आ गई बराबर सबके? द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से अनादि अनंत है और पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से सादि शांत है। तो ये जो बताया है कि इच्छयम द्वाल संगम गणिपीठकम, ये जो द्वादशांगी गणिपीठक है, मतलब ये जो श्रुत ज्ञान है, द्वादशांगी रूप जो श्रुत ज्ञान है, जो आचार्यों का खजाना है, वो कैसा है, उच्चित्ति नयर्थयाय। उच्चित्ति यानी जिसका व्यय होता है पर्याय की दृष्टि से, जो बदलती रहती है, जो सतत बदलता रहता है, तो पर्याय नय की दृष्टि से शादी शांत है। पर्याय नय की दृष्टि से कैसे शादी शांत है? जैसे इस किताब का अभी निर्माण किया गया है ना, ये किताब निर्माण की गई है, तो किताब निर्माण की तारीख भी होती है, कब की गई, कैसे की गई, वो सब हमें पता होता है। तो इसकी शुरुआत भी होती है और जब ये फट जाएगी, एकदम ये खराब हो जाएगी, बहुत सालों के बाद ये खराब हो जाएगी, तो इसका नष्ट भी हो जाएगी ये मतलब इसके पन्ने सब निकल जाएंगे, किताब रूप में ये नहीं रहेगी, तो बिखर जाएगी, फट जाएगी, तो इसका अंत हो जाएगा। तो शादी और शांत पर्याय की दृष्टि से, ये जो पर्याय है अभी इस किताब का रूप में, ये पुद्गल द्रव्य का ये पर्याय है, पुद्गल द्रव्य किताब के रूप में परिवर्तित हुई है, तो ये किताब रूप में जो पर्याय है, इस पर्याय की शुरुआत भी है और इसका अंत भी होता है। पर जैसे ही पर पुद्गल द्रव्य जो है, जिस पुद्गल से ये बनी हुई है, तो पुद्गल द्रव्य का कभी अंत नहीं होता है। पुद्गल द्रव्य जो है वो विलीन हो जाता है, एक दूसरे पर्याय में चला जाता है, दूसरे पर्याय में। जैसे किताब फटेगी तो इसके पन्ने पन्ने अलग अलग हो जाएंगे, ये अगर हमने इसको जला दिया तो राख रूप में परिवर्तित हो जाएगी, अगर इसको पानी में भिगो दिया तो पानी में लगदे के रूप में हो जाएगी और दूसरा कुछ भी इसका बन जाएगा, पर वो पर्याय उसकी बदलती रहती है, पुद्गल कभी नष्ट नहीं होता है। जो भी वस्तुएं है, जितना भी पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य भी कभी नष्ट नहीं होता, उसकी सिर्फ पर्याय बदल जाती है। हमारा शरीर है, हमको क्या लगता है कि हम मर गए कि हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा, शरीर के जो परमाणु है वो परमाणु कभी नष्ट नहीं होते हैं। शरीर भले ही हमारा जला दिया जाता है, तो जलाने के बाद वो राख रूप में परिवर्तित हो जाता है, राख वापिस दूसरे पुद्गलों के साथ मिलकर वापिस दूसरा रूप धारण कर लेते हैं। ये पर्याय आकार बदलते रहती है, पर्याय का आकार बदलता रहता है, पर पर्याय पुद्गल कभी नष्ट नहीं होता है, द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता है, द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिल जाता है, दूसरे पर्याय में परिवर्तित हो जाता है, पर वो नष्ट कभी नहीं होता। तो इस प्रकार ये जो द्वादशांग है गणिपीठक, तो ये पर्याय नय की दृष्टि से शादी शांत है। अभी जो हमारे पास द्वादशांगी है, तो इस द्वादशांगी की शुरुआत भी है,
मतलब भगवान महावीर स्वामी ने उपदेश दिया, गणधरों ने उसको सूत्र रूप में ग्रथित किया है। तो ये कब कब किया था, कैसे किया था, उसका हमें पूरा डिटेल मिल सकता है। किस समय इसकी उत्पत्ति हुई है वो हमें पता है। मतलब हमारे पास जो शास्त्र आते हैं वो सुधर्मा स्वामी के द्वारा रचे गए शास्त्र है। तो सुधर्मा स्वामी हमें मालूम है उनकी शुरुआत कब हुई है, मतलब इन शास्त्रों की शुरुआत हमारे सामने हुई है। और जैसे ये हमारा 5वां आरा पूरा हो जाएगा तो ये शास्त्र भी नष्ट हो जाएंगे, ये अभी विलीन हो जाएंगे। तो ये विलीन हो जाएंगे, पर अभी ये साधी साध पर्याय की दृष्टि से विलीन हो जाएंगे, पर द्रव्य की दृष्टि से ये हमेशा रहेंगे। जैसे दूसरे तीर्थंकर आएंगे वापिस वो द्वादशांगी बोलेंगे, वापिस उनके शास्त्र तैयार हो जाएंगे, वो कभी नष्ट नहीं हो सकते। अभी हमारे सामने जो है उसकी शुरुआत भी है और उसका अंत भी हो सकता है, इसलिए उसको साधी शांत कहा गया है। पर ऐसे वास्तव में देखा जाए तो उसका अंत कभी नहीं होता है। महाविद्य क्षेत्र में जैसे तीर्थंकर हमेशा विराजमान रहते हैं, तो वहां भी द्वादशांगी रहती ही है। तो उस द्वादशांगी का कभी नष्ट नहीं होती है। उसकी शुरुआत भी मालूम नहीं है, उसका अंत भी मालूम नहीं, क्योंकि वहां खंडन होता ही नहीं है, अखंड चालू है। वहां महाविद्य क्षेत्र में अखंड द्वादशांगी चालू रहती है, इसलिए वहां अनादि अनंत है। और यहाँ हमारे यहाँ कैसा है, सादी और शांत है। उच्छिति नयर्थयाय यानी पर्यायार्थिक नय की दृष्टि से, और औच्छिति नयर्थयाय यानी द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से। द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से अनादि अनंत है और पर्यायार्थिक नय की दृष्टि से सादी शांत है। एकदम बराबर ये बात बैठ गई दिमाग में। अब आगे चलते हैं। तम समासो चव्विहम पन्नतम तंजहा। तो ये जो शास्त्र है, ये जो द्वादशांगी है, इस द्वादशांगी को चारों दृष्टि से देखा जाता है। 4 प्रकार से हम उसको देखते हैं। 4 प्रकार से कैसे, साधी शांत अनादि अनंत कैसे है वो देखेंगे। तंजहा दववो खित्तवो कालवो भावो, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से, चारों ओर से हम देखेंगे कि इसकी आदि कैसे हुई, अंत कैसा हुआ, अनादि कैसी है, अनंत कैसे है। तो साधी शांत और अनादि अनंत को हम द्रव्य क्षेत्र काल भाव की दृष्टि से देखेंगे। तो आगे का सूत्र उन्होंने कहा है, तत्थ दव्वोणम तम्मसूयम एगम पुरीसम पडुच्च साय्यम सपज्जवसीयम बहवे पुरीसेय पडुच्च अनाय्यम अपज्जवसीयम। तो इसमें क्या कहा कि तत्थ दव्वोणम, वह द्रव्य से वह जो सम्मसूयम यानी सम्यक श्रुत है, द्रव्य से सम्यक श्रुत जो है वो कैसा है, एगम पुरुषम पडुच्च, एक पुरुष की अपेक्षा से, एक पुरुष की अपेक्षा से साय्यम सपज्जवसीयम, साधी शांत है। एक ही पुरुष की अपेक्षा से अगर देखा जाए तो साधी शांत है। और बहवे पुरुषेय पडुच्च अनायम अपज्जवसीयम, और अनेक पुरुषों की अपेक्षा से देखा तो अनादि अनंत है। अब ये कैसे, जैसे अब हम लोग हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हमारी अपने अपनी दृष्टि से कैसा है, ये हमने शुरू भी किया है और इसका अंत भी होगा, है ना। एक एक व्यक्ति की दृष्टि से सादी और शांत है। हमने एक व्यक्ति जब पढ़ने को शुरुआत करता है तो उसकी आदि होती है, और जब उसका अंत हो जाता है तो उसका अंत भी आ जाता है। मतलब उसका आयुष्य पूर्ण हो गया तो वहां पर उसका अंत आ गया। तो इसलिए ये कैसा है, एक पुरुष की अपेक्षा से सादी शांत है, एक पुरुष की अपेक्षा से उसकी शुरुआत भी है और अंत भी है। मतलब ये जो द्वादशांगी जब हम पढ़ते हैं तो द्वादशांगी पढ़ने के लिए एक पुरुष पढ़ने की शुरुआत करता है और उसका अंत भी हो सकता है, इसलिए एक पुरुष की अपेक्षा से साधी शांत कहा है। और बहवे पुरुषेय पडुच्च यानी बहुत सारे पुरुष, अनेक पुरुषों की अपेक्षा से अगर देखा जाए तो ये अनादिकाल से लोग पढ़ते आ रहे हैं, सभी लोग पढ़ते ही आ रहे हैं, इसका कभी अंत नहीं होता है। अनादिकाल से पढ़ते आ रहे हैं, अनंत काल तक पढ़ते रहेंगे, तो इसका अंत नहीं होगा, क्योंकि पुरुषों का एक व्यक्ति का अंत होता है, एक व्यक्ति का जन्म होता है, उसकी मृत्यु होती है। पर मानव जाति की जन्म मृत्यु कैसे कहेंगे हम, मानव जाति की जन्म मृत्यु कैसी है, अनादि अनंत है। अनादिकाल से मनुष्य थे, अनंत काल तक रहेंगे। पर एक व्यक्ति, एक मनुष्य की अपेक्षा से साधी शांत है, एक मनुष्य का जन्म भी होता है, उसकी मृत्यु भी होती है। तो एक व्यक्ति की अपेक्षा से साधी शांत है, और अनेक पुरुषों की अपेक्षा से, अनेक व्यक्तियों की अपेक्षा से, मानव जाति की अपेक्षा से वो कैसा है, अनादि अनंत है। ध्यान में आया।
एक पुरुष की अपेक्षा से शादी शांत है, अनेक पुरुषों के मतलब मानव जाति की अपेक्षा से देखा जाए तो वो कैसा है? अनादि अनंत है, अनादि अनंत है। अब वैसे ही चित्त ओणम क्षेत्र, चित्त ओणम पंचभरहाहिम पंचेरवयाईम पडुच्च साय्यम स पज्जवसीयम पंच महाविदेहाहिम पडुच्च अणाय्यम अपज्जवसीयम। अब क्षेत्र की अपेक्षा से बोल रहे हैं। क्षेत्र में हम लोगों ने देखा था 15 कर्म भूमि का हमने अभ्यास किया था, याद है आपको? 15 कर्म भूमि क्या क्या था? 15 कर्म भूमि कौन कौन सी है? 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 महाविद्या। बराबर, एकदम बराबर। तो 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 महाविदेह क्षेत्र है ना। तो महाविदेह क्षेत्र में कैसा होता है? वहाँ हमेशा तीर्थंकर विराजमान रहते हैं। अभी भी 20 विहरमान जी वहाँ विराजमान है ना। तीर्थंकर वहाँ हमेशा रहते हैं। और 5 भरत और 5 ऐरावत में कैसा होता है? वहाँ बदलता रहता है। वहाँ 24 तीर्थंकरों का एक काल रहता है। चौथे आरे में तीर्थंकर होते हैं और चौथा आरा पूर्ण हुआ कि तीर्थंकर की परंपरा समाप्त हो जाती है। और तीसरे आरे तक भी तीर्थंकर नहीं रहते, सिर्फ चौथे आरे में, तीसरे आरे के अंत में और चौथे आरे की शुरुआत से लेकर तो अंत तक, तो ऐसे सिर्फ चौथे आरे में तीर्थंकर होते हैं, है ना। तो मतलब बाकी के आरे में तीर्थंकर रहित स्थान होता है, तीर्थंकर रहित अवस्था होती है हमारे। कहाँ कहाँ होता है ये? भरत और ऐरावत क्षेत्र में। तो जो 5 भरत क्षेत्र और 5 ऐरावत क्षेत्र है, वहाँ द्वादशांगी की शुरुआत भी होती है और द्वादशांगी का अंत भी होता है। जब तीर्थंकर जन्म लेते हैं तब वहाँ तीर्थंकर जब पहले तीर्थंकर स्वरूपना करते हैं तब शुरुआत होती है और अंतिम तीर्थ के अंतिम स्थान में क्या हो जाता है? उसका विलय हो जाता है। तो पंचभराइम यानी 5 भरत क्षेत्र में, 5 भरत क्षेत्र में और पंचेरवयाईम 5 ऐरावत क्षेत्र में। रवयाईम मतलब क्या? ऐरावयाईम यानी 5 ऐरावत क्षेत्रों में। पडुच्च यानी अपेक्षा से, 5 भरत और 5 ऐरावत की अपेक्षा से, पडुच्च यानी अपेक्षा से, साय्यम सपज्जवसीयम शादी शांत है। ये द्वादशांगी कैसी है? 5 भरत और 5 ऐरावत की दृष्टि से शादी शांत है, क्योंकि वो चौथे आरे में ही होता है, इसलिए वो शादी शांत है। पंच महाविदेहाहिम पडुच्च अणाय्यम अपज्जवसीयम 5 महाविदेह की अपेक्षा से, 5 महाविदेह क्षेत्र है ना, तो 5 महाविदेह क्षेत्र में हमेशा तीर्थंकर रहते ही है, बिना तीर्थंकर की भूमि वहाँ रहती नहीं है। और हमेशा तीर्थंकर होने के कारण से हमेशा द्वादशांगी वहाँ उपस्थित रहती है। द्वादशांगी की कभी शुरुआत भी नहीं होती, कभी अंत भी नहीं होता है। एक के बाद दूसरा झेल लेता है, दूसरे के बाद तीसरा झेल लेता है, उसका आदि भी नहीं होता है, अंत भी नहीं होता है। कब शुरू हुई वो भी मालूम नहीं, कब अंत होगा वो भी मालूम नहीं। तो पंच महाविदेह क्षेत्र की अपेक्षा से कैसा है? अनादि अनंत है। आया ध्यान में? 5 भरत और 5 ऐरावत क्षेत्र की अपेक्षा से शादी शांत है और 5 महाविदेह की अपेक्षा से अनादि अनंत है, अनादि अनंत है ना। इजी है ना? ध्यान में आ रहा है ना? हाँ, बिल्कुल। अब काल की दृष्टि से बता रहे हैं। कालवोणम उत्सपिणीम ओसपिणीम च पडुच्च साय्यम सपज्जवसीयम नो उत्सपिणीम नो ओसपिणीम च पडुच्च अणाय्यम अपज्जवसीयम। अब इसका अर्थ आपको ध्यान में आ गया होगा। कालवोणम मतलब काल से उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल की दृष्टि से, उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल की अपेक्षा से, पडुच्च का अर्थ अपेक्षा लेना है, पडुच्च अपेक्षा से साय्यम सपज्जवसीयम शादी शांत है। काल से उत्सर्पिणी अवसर्पिणी की अपेक्षा से शादी शांत है। क्यों उत्सर्पिणी अवसर्पिणी की अपेक्षा से शादी शांत है? चेंज होता है ना, चेंज होता है, बदलाव आएगा। उत्सर्पिणी अवसर्पिणी में, हाँ, जहाँ उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल चलता है वहाँ चेंज होता है और उसमें सिर्फ चौथे आरे में ही होता है, चौथे आरे में ही होता है, इसलिए बाकी के इसमें नहीं होता, इसलिए उसकी शुरुआत और अंत दोनों वहाँ मिल जाते हैं। तो जहाँ उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल चलता है वहाँ पर शादी शांत है। और नो उत्सर्पिणी नो अवसर्पिणी, उत्सर्पिणी भी नहीं अवसर्पिणी भी नहीं, जहाँ काल स्थिर है, जहाँ काल में परिवर्तन आता है। महाविदेह क्षेत्र हमेशा कितना आरा रहता है वहाँ?
कौन सा? हमेशा चौथा आ रहा रहता है। तो वहाँ काल की दृष्टि से वहाँ उत्सर्गिनी काल भी नहीं है, अवसर्गिनी काल भी नहीं है, हमेशा एक ही काल रहता है, चौथा आरा ही रहता है। तो चौथे आरे की दृष्टि से इसलिए वहाँ पर अनादि अनंत है, वहाँ आदि भी नहीं है, अंत भी नहीं है। आगे है भाव से। द्रव्य, क्षेत्र, काल तीनों ध्यान में आ गए ना, तीनों एकदम इसी थे, वो ध्यान में आ गए हैं। अब भाव की दृष्टि से देखेंगे। भावोणम ते जया दीन पन्नत्ता भावा आघ विज्जन्ति पन्न विज्जन्ति परु विज्जन्ति दंसिज्जन्ति निदंसिज्जन्ति कुवदंसिज्जन्ति तया ते भावे पडुच्च साय्यं सपज्जवसीयं भावो वसमीयं पूर्णभावं पडुच्च अनाय्यम अपज्जवसीयम। अब यहाँ जो शब्द आए हैं आघ विजंती, पन्न विजंती, दंसिजंती, निजंती, ये जो शब्द आए हुए हैं इनका थोड़ा सा अर्थ भी अच्छे से ध्यान में ले लिया तो आगे बार बार ये शब्द आने वाले हैं हमारे यहाँ, आगे के सूत्र में बार बार ये शब्द मिलेंगे, तो इसलिए इसका अर्थ अपन अच्छे से पहले ध्यान में ले लेते हैं। तो इसमें क्या कहा है कि भाव से, भावोणम यानी भाव से, जे यानी जो, जिन पन्नत्ता भावा यानी जिन पन्नत्ता यानी क्या, सर्वज्ञों के द्वारा जो प्ररूपित भाव है, सर्वज्ञ के द्वारा जो प्ररूपित भाव कहे गए हैं, सर्वज्ञ ने जो उपदेश दिया हुआ है, सर्वज्ञ ने जो देशना दी है, तो उस देशना को जया यानी जिस समय, जया का अर्थ क्या होता है, जिस समय आघ विज्जन्ति, आघ विज्जन्ति का अर्थ क्या है, सामान्य रूप से कहे जाते हैं, मतलब जीवादि जो पदार्थ है उनका स्वरूप जो होता है वो सामान्य तथा विशेष रूप से कहा जाता है, उसको आघ विज्जन्ति कहते हैं। मतलब जो भी प्ररूपणा दी जाती है वो सामान्य रूप से बताया जाता है कि सामान्य रूप से जीव अनंत है, जीव एक द्रव्य है, ऐसे 6 द्रव्य होते हैं, 6 द्रव्यों के ऐसे ऐसे स्वभाव होते हैं, तो ये सारा प्रत्येक का लक्षण वगैरह होता है, जीव में कौन सा लक्षण है, धर्मासिकाय में कौन सा लक्षण है, इस प्रकार की जो बातें बताई जाती है, सामान्य तौर से जो बातें जीवादि सूत्रों की जो बातें बताई जाती है उसको आघ विज्जन्ति कहते हैं। मतलब तीर्थंकर जो प्ररूपणा देते हैं तो उस प्ररूपणा में ये सारी सामान्य बातें पहले कहते, सामान्य रूप से वे कहते हैं, उसको आघ विज्जन्ति कहते हैं। फिर पन्न विज्जन्ति, पन्न विज्जन्ति का अर्थ क्या होता है कि जो सामान्य रूप से अब 6 द्रव्य है ऐसा कह दिया, 6 द्रव्य साधारणतः 6 द्रव्य है, पूर्ण संपूर्ण लोक में 6 द्रव्य होते हैं, ये सामान्य रूप से बता दिया है। फिर पन्न विज्जन्ति में क्या कहते हैं, उसमें थोड़ा विशेष रूप से बताते हैं कि 6 द्रव्यों के नाम बताते हैं, धर्मास्तिकाय है, अधर्मास्तिकाय है, आकाशास्तिकाय है, उद्गलास्तिकाय है, जीवास्तिकाय है और काल द्रव्य है, ऐसे 6 द्रव्यों के नाम बता देते हैं। तो ये जो नाम रूप से बता देना ये पन्न विज्जन्ति यानी विशेष रूप से बताना ये पन्न विज्जन्ति है। आघ विज्जन्ति यानी क्या, सामान्य रूप से बताना, मतलब जनरल बताना, जनरल बातें बताना वो आघ विज्जन्ति, उसमें कुछ स्पेशल बातें बताना वो पन्न विज्जन्ति। आया ध्यान में, पन्न विज्जन्ति। फिर है परु विज्जन्ति, परु विज्जन्ति का अर्थ क्या होता है, विस्तार पूर्वक बताना, विस्तार पूर्वक एक एक बात, अब जैसे जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य का विस्तार पूर्वक वर्णन करना, अजीव द्रव्य का विस्तार पूर्वक वर्णन करना। पहले सामान्य तौर से 6 द्रव्य है ऐसा बता दिया, फिर पन्न विज्जन्ति में 6 द्रव्यों के नाम अलग अलग बताए, फिर परु विज्जन्ति में क्या करते हैं, विस्तार पूर्वक उसका वर्णन करते हैं, परु विज्जन्ति। फिर दंसिज्जन्ति, दंसिज्जन्ति में क्या है, अब ये थोड़ा सा कठिन विषय है, दंसिज्जन्ति निदंसिज्जन्ति, इसमें अलग अलग उपमा देकर जो भी हमें जो भी समझाया जाता है तो अलग अलग दृष्टांत बताते हैं, अलग अलग उपमा देते हैं। आपको भी कुछ उदाहरण बता दिया, जनरल अपने जो उदाहरण रहते हैं तो बात जल्दी से ध्यान में आ जाती है, अगर उदाहरण से नहीं बताया, सिर्फ सिद्धांतिक बातें अगर कही तो सर के ऊपर से चली जाती है ना। तो उदाहरण हेतु दृष्टांत, उदाहरण के द्वारा जो बताया जाता है, उदाहरण के उपमाओं के द्वारा जो बताया जाता है उसको दंसिज्जन्ति कहते हैं, और दृष्टांतों के द्वारा जो बताया जाता है उसको निदंसिज्जन्ति कहते हैं, निदंसिज्जन्ति कहते हैं। और फिर उवदंसिज्जन्ति, उवदंसिज्जन्ति का अर्थ क्या होता है,
कि शिष्य के बुद्धि में शंका उत्पन्न न हो, किसी प्रकार की शंका हमारे मन में ना हो, पूरी तरह से शंका का निरसन हो, इस प्रकार से जो विवेचन किया जाता है उसको उवदंसित जंती कहा जाता है। आया क्या ध्यान में? आघ विजंती, पन्न विजंती, परु विजंती, दंसित जंती, निदंसित जंती और उवदंसित जंती, 6 शब्द है। 6 शब्दों में 6 शब्दों का अर्थ ध्यान में ले लो। वापिस एक बार बता रही हूँ, ये जो 6 बातें होती है, 6 बातें जो होती है ना, तो 6 बातों में पूरा अच्छे से ध्यान में ले लो। भावोनम जय जीर्णपणता भावा जया आघ विजंती पन्न विजंती, मतलब जिनेश्वर भगवान जो उपदेश देते हैं, जिनेश्वर भगवान जो देशना देते हैं, तो उस देशना के मूल बातें क्या होती है? देशना में मूल बातें कैसी होती है? तो पहली बात है आघ विजंती। आघ विजंती यानी क्या? सामान्य तौर से सभी बातें बताना, जैसे मनुष्य की एक जात है या द्रव्य 6 है, ऐसे 3 लोग है, इस प्रकार सामान्य तौर से बातें बताना, ये आघ विजंती हुआ। फिर है पन्न विजंती। पन्न विजंती का अर्थ क्या हुआ? कि उसके भेद बताना, उसमें विशेषता बतानी। 6 द्रव्य बता दिए तो 6 द्रव्य के नाम बताना। 6 द्रव्य में धर्मास्तिका, अधर्मास्तिका आदि 6 नाम है, तो इस प्रकार उसमें भेद करना, उसमें विशेषताएं बताना, ये पन्न विजंती है। फिर परु विजंती। परु विजंती में उसको विस्तार पूर्वक कहना, जैसे 6 द्रव्य में जीवास्तिकाय कहा, तो जीवास्तिकाय यानी क्या? उसमें ज्ञान दर्शन आदि लक्षण है, उपयोगो लक्षणम, उसके लक्षण बताकर उसको विस्तार से वर्णन करना, वो परु विजंती है। फिर क्या कहा? दंसित जंती। दंसित जंती यानी क्या? उसको अलग अलग उपमा बताकर, उपमाएं देकर उसको बताने का प्रयास करना, समझाने का प्रयास करना, उपमाएं देकर उसको समझाने का प्रयास करना, उसको बोलते हैं दंसित जंती। और फिर निदंसित जंती यानी क्या? हेतु और दृष्टांत, उसका कारण, उसके अलग अलग दृष्टांत बताकर उसके लिए उदाहरण बताना, उदाहरण के द्वारा समझाया जाता है, उसको बोलते हैं निदंसित जंती। और उवदंसित जंती यानी कि जो सुनने वाला है उसके मन में एक भी शंका न रहे, सुनने वाले के मन में एक भी शंका न रहे, इस प्रकार पूरी तरह से स्पष्टीकरण देना, उसको बोलते हैं उवदंसित जंती। 6 बातें बराबर ध्यान में आ गई? दंसित जंती, निदंसित जंती, उवदंसित जंती, ऐसे 3 शब्द है। तो दंसित जंती में क्या है कि कोई उपमा देना, एग्जाम्पल देकर समझाना, वो दंसित जंती में है। निदंसित जंती में दृष्टांत देना, कोई उदाहरण देना, मतलब कोई छोटे ऐसे अपने रोज के व्यवहार के कुछ उदाहरण देकर समझाना, उदाहरण देकर एखादी कथा, छोटी कथा, चुटकुले ऐसे बताकर बात को समझाना, उसको बोलते हैं निदंसित जंती। और उवदंसित जंती, जंती में कोई एग्जाम्पल किया ना तो नहीं, पूरा में किसी उपमा है, जैसे अब आपको बताते हैं कि जैसे जहाँ जहाँ धूम होती है, धूम ऐसे धुआं जहाँ होता है वहाँ अग्नि होती है, ऐसा एक सिद्धांत है। ऐसा एक सिद्धांत है कि जहाँ धुआं होता है वहाँ अग्नि होती है, ये सिद्धांत बताया। जैसे रसोई घर, जैसे रसोई घर में अग्नि प्रज्वलित होती है, वहाँ धुआं निकलता रहता है, तो ये उसका जैसे उदाहरण बताया गया, मतलब उपमा दी गई। पहले क्या कहा गया कि जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि है, तो ये उपमा हेतु और दृष्टांत बताया गया है, कार्य कारण बताया गया है, मतलब साधन और साध्य, क्या बोलते हैं उसको, कारण और कार्य बताया गया है कि कारण हमें जब दिखता है तो कारण के ऊपर से हम कार्य को मान लेते हैं। धुआं ये कारण दिख रहा है, धुआं के कारण हम अग्नि को जानते हैं, वहाँ धुआं दिख रहा है इसलिए वहाँ अग्नि होनी चाहिए। हम रास्ते में चल रहे हैं, कहीं हमें धुआं दिखता है, तो धुआं दिखता है तो हम तुरंत क्या बोलते हैं, वहाँ कोई कहीं तो भी आग लगी है इसलिए वहाँ धुआं निकल रहा है। तो धुआं निकल रहा है इसलिए आग का हम अनुमान करते हैं, है ना, अनुमान करते हैं। तो ये अनुमान करना ये दंसित जंती है, अनुमान करना ये दंसित जंती है। फिर अनुमान किया तो उसका हमें पुष्टि देनी पड़ती है कि कैसे, जैसे रसोई घर में जब आग लगती है तो वहां धुआं निकलता है, तो ये उपमा दृष्टांत हो गया। आया ध्यान में? इसको दृष्टांत बोलते हैं। और फिर उवदंसित जंती में क्या है कि हमारे दिमाग में शंका न रहे। तो देखो जैसे हमारे रसोई घर में जब अग्नि प्रज्वलित होती है तब धुआं निकलता है, वैसे यहाँ जैसे धुआं दिख रहा है तो यहाँ निश्चित ही अग्नि होनी चाहिए, ये हम वहाँ पुष्टि करते हैं।
तो वो पूरी तरह से हम समझा देते हैं कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती ही है। तो इस प्रकार वो उस बात की पुष्टि कर देते हैं। जहाँ धुआं नहीं होता है वहाँ अग्नि भी नहीं होती है। जैसे जलाशय, जलाशय बताते हैं कि जल में कहीं पर धुआं नहीं दिखाई देता, तो अग्नि भी नहीं होती, इसलिए धुआं भी नहीं दिखता है। जहाँ अग्नि होती है वहीं पर धुआं दिखेगा। तो इस प्रकार हम हेतु और दृष्टांत बताकर बात की पुष्टि करते हैं। तो ये 3 बातें वहां बताई जाती है। दंसिजन्ति, निदंसिजन्ति, उवदंसिजन्ति। एक उपमा दी जाती है और एक दृष्टांत के द्वारा समझाया जाता है और एक विश्लेषण करके समझाया जाता है। तो ऐसी 3 बातें होती है। आया ध्यान में? दंसिजन्ति, निदंसिजन्ति, उवदंसिजन्ति। ये शब्द आपको बराबर ध्यान में ले लेना है। आघ विजन्ति, पन्न विजन्ति, परु विजन्ति। पहले 3 शब्द है, आघ विजन्ति, पन्न विजन्ति, परु विजन्ति। फिर दंसिजन्ति, निदंसिजन्ति, उवदंसिजन्ति। ऐसे 6 शब्द है। तो पहले के जो 3 शब्द है उसमें क्या है? आघ विजन्ति यानी सामान्य रूप से बताना, पन्न विजन्ति यानी विशेष रूप से बताना, परु विजन्ति यानी विस्तार पूर्वक बताना। तो ये 6 बातें हैं। तो तीर्थंकर के द्वारा जब ये 6 बातों का प्ररूपण होता है तो वो जो द्वादशांगी है वो कैसी है उस समय, उस दृष्टि उस अपेक्षा से सायं सपज्यवस्यम, क्योंकि तीर्थंकर हर एक तीर्थंकर अलग अलग रूप से प्ररूपणा करते हैं। बातें वही होती है पर कहने का ढंग अलग अलग होता है। तो प्ररूपणा अलग अलग होती है, हर एक तीर्थंकर की अपनी अपनी प्ररूपणा होती है। तो उनकी प्ररूपणा की दृष्टि से वो साधी शांत है। जब तक तीर्थंकर है तब तक वो रहेगा। तीर्थंकर के मोक्ष सिधारने के बाद वो बातें चली जाएगी, फिर दूसरे तीर्थंकर आएंगे तब वापिस वो शुरू होगा। तो इसलिए तीर्थंकर की अपेक्षा से साधी शांत है। और खाओ वसम्यम, पुनः खाओ वसम भावम पड़ते सायं सपविषम। क्षयोक्षम की दृष्टि से देखा जाए तो अनादि अनंत है, क्योंकि क्षयोक्षम हमेशा किसी न किसी का होता रहता है। क्षयोक्षम भाव जो है, हमारे ज्ञान का क्षयोक्षम जो है वो किसी न किसी का हमेशा रहता है। यहाँ नहीं तो महाविद्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं तो कंटिन्यू वो क्षयोक्षम भाव रहता ही है। क्षयिक भाव कम रहता है पर क्षयोक्षम भाव तो कंटिन्यू रहता ही है। तो इस क्षयोक्षम भाव की अपेक्षा से अनादि अनंत है। आया ध्यान में? भाव की दृष्टि से इतना ही ध्यान में लेना कि तीर्थंकरों के द्वारा प्ररूपित किया जाता है वो साधी शांत होता है, और क्षयोक्षम की दृष्टि से देखा तो अनादि अनंत है। आया ध्यान में? तो भाव से 2 प्रकार से बताए गए। एक तो ये हो गया आपका, ये क्लियर हो गया ना बराबर? अब अहवा भव सिद्धियस्स सूयम सायं सपज्यवसीयम च। अभव सिद्धियस्स सूयम अनायम अपज्यवसीयम च। अब इसमें क्या कहा? अहवा यानी अथवा। पहले तो हमने देखा भाव से तीर्थंकरों की अपेक्षा से साधी शांत है और क्षयोक्षम की अपेक्षा से अनादि अनंत है। भाव से ये देख लिया था। अथवा दूसरे प्रकार से बता रहे हैं कि भव सिद्धियस्स सूयम सायं सपज्यवसीयम। भव सिद्धियस्स सूयम यानी जो भवी जीव है, भवी जीवों की दृष्टि से उनका श्रुत जो होता है वो साधी शांत होता है। भव्य जीवों की दृष्टि से श्रुत साधी शांत होता है, क्योंकि भवी और अभवी में क्या फर्क है पता है आपको? भवी किसे कहते हैं, अभवी किसे कहते हैं? अभवी का अर्थ क्या होता है? भवी यानी भव्यतव्यता, भवितव्यता, और अभवी यानी जिनकी कोई भवितव्यता नहीं होती है, जिनको स्वयं के बारे में विश्वास नहीं होता है, आत्मा को वो मानते ही नहीं है, स्वयं के अस्तित्व के बारे में जिनको विश्वास नहीं होता है, जो आत्मा परमात्मा की बात को स्वयं नहीं मानते हैं, दूसरों को समझाते हैं पर स्वयं उसको मानते नहीं है। जैसे अपन बोलते ना, मराठी में कहते ना, लोका सांगी ब्रह्मज्ञान स्वतः रहे कोरडे पाषाण। हाँ, कोरडे पाषाण। तो खुद कोरडे पाषाण, सूखे पाषाण के समान जो होते हैं, पत्थर के समान जो होते हैं, पत्थर दिल जो होते हैं, उनके अंदर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, अंदर से वो इतने से भी हिलते नहीं है, अंदर में एकदम उनकी जो अश्रद्धा होती है वो अश्रद्धा ही रहती है, वो कभी श्रद्धा में परिवर्तित नहीं होती। उनमें संभावना ही नहीं है, भव्यता यानी भवितव्यता की उनकी संभावना ही नहीं रहती है, उनमें कुछ होने की संभावना नहीं होती है।
कुछ होने की संभावना नहीं होती है, उनको अभवी कहते हैं। भू भव होना धातु है, भू भव होना, होना भव यानी होना, कुछ तो भी होता है। तो भवी में कुछ उत्पन्न होता है, अंतर का ज्ञान उत्पन्न होता है, अंतर की शक्ति उत्पन्न होती है, स्वयं का अनुभव होता है। तो अनुभव की बातें जो करते हैं, जिसमें विश्वास रखते हैं और जो अनुभव करते हैं वो भवी है। जिनमें होने की संभावना है वो भवी है, जिनमें होने की संभावना ही नहीं वो अभवी होते हैं। जैसे आप लोग मोठ या मूंग होते ना, कड़ धान्य जो होते हैं, मोठ होते हैं, मूंग होते हैं, तो वो मूंग आप जब भिगोते हो तो उसमें कुछ मूंग के दाने ऐसे होते हैं जो भीगते नहीं है, भीगते ही नहीं, उनको क्या बोलते हैं? कुचिर बोलते हैं उनको कुचिर बोलते हैं, है ना? मूंग जैसे ही होते हैं, पर वो कितना भी पानी में भिगो तो भी भीगते नहीं है, कितना भी उनको उबालो तो भी उबलते नहीं है, वो पत्थर जैसे ही रहते हैं। तो वैसे उनको कुचिर बोलते हैं, कुचिर बोलते हैं। ऐसे जो कुचिर होते हैं, कुचिर जैसे जो जीव होते हैं, उनको कितना भी उपदेश दो, कितना भी समझाओ, कितना भी कुछ करो, उनके अंतर में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो समझते ही नहीं है, बात को समझने की पात्रता ही उनमें होती नहीं है। वो पढ़ाई बुद्धि के दृष्टि से सब समझ लेते हैं, पर आंतरिक भावनाओं की दृष्टि से नहीं समझ पाते। आया क्या ध्यान में? बुद्धि के दृष्टि से समझ लेते हैं, बुद्धि के स्तर पर पूरा समझ लेते हैं और इतना अच्छा समझाते हैं, इतना समझाते हैं कि उनके उपदेश से कितने लोग फिर जाते हैं, कितने लोग पा लेते हैं अपने आप को, पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सिर्फ बुद्धि के स्तर पर ही सब कुछ करते हैं। तो उनको अभवी कहते हैं, जिनमें होने की संभावना नहीं होती है, सिद्ध पद को प्राप्त करने की संभावना नहीं होती है, जो सम्यक दर्शन प्राप्त करने की संभावना जिनमें नहीं होती है, उनको अभवी कहते हैं, और जिनमें होती है संभावना उनको भवी कहते हैं। पर अब जिनमें संभावना होती है, पर जरूरी नहीं सभी लोग करेंगे ही, संभावना तो है पर करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। बीज आपके पास बहुत सारे हैं, अनाज कितना सारा है, सभी अनाज में वृक्ष होने की संभावना होती है, पर सभी अनाज के बीज वृक्ष होते हैं क्या? नहीं। सभी अनाज के बीज वृक्ष नहीं होते हैं, उसमें संभावना है होने की, पर वो नहीं हो पाते क्योंकि उनको ऐसा वातावरण नहीं मिलता, वैसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव नहीं मिलता, इसलिए वो नहीं हो पाते। तो ऐसे बहुत से जीवों में होने की संभावना है, प्राप्त करने की संभावना होती है, पर उनको अवसर नहीं मिलता है या कुछ वातावरण नहीं मिलता है, उनके कर्म का योग ऐसा रहता है कि उनके उपादान जागृत नहीं होते हैं, इसलिए वो होते नहीं, इसलिए वो भटकते रहते हैं, होते मतलब प्राप्त नहीं कर पाते, भटकते रहते हैं, प्राप्त नहीं कर पाते, प्राप्त करने योग्य है पर प्राप्त नहीं करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? भवी, भवी होते हैं। और कोई कोई होते हैं एकदम निकट भवी, जो जल्दी से मतलब उनको थोड़ा सा उपदेश मिला कि तुरंत वो प्राप्त कर लेते हैं, उनको एकदम निकट भवी कहते हैं। और जो जल्दी से प्राप्त नहीं कर पाते उनको दुर्भवी कहते हैं। दुर्भवी, भवी, दुर्भवी और अभवी 3 प्रकार के लोग होते हैं। भवी, दुर्भवी और अभवी। इसके लिए हम तो एक उदाहरण भी देते हैं कि जैसे एक बिल्डिंग है, एक ऐसा हॉल है बड़ा सारा और वहाँ प्रोग्राम है, वो ऊपर है हॉल, एक मंजिल के ऊपर हॉल है, वहाँ कुछ प्रोग्राम रखा हुआ है और बहुत सारे लोग आए हैं उस प्रोग्राम के लिए। अब सभी लोग नीचे खड़े हैं, सभी जिसका जिसका जैसा जैसा नंबर आएगा वैसे वैसे ऊपर जाएंगे। एक ही जीना है ऊपर चढ़ने के लिए, ऊपर जाने के लिए एक ही जीना है। तो अब जीने के पास सब लोग खड़े हैं, तो अब उसमें क्या होता है, जिनका जल्दी जल्दी से नंबर लग जाता है वो ऊपर चढ़ जाते हैं, कुछ वहाँ जीने के पास खड़े रहते हैं, अभी उनका नंबर लगेगा पर अभी तक देर है उनको, तो थोड़े से दूर रहते हैं। कुछ लोग इतने दूर रहते हैं कि उनका नंबर लगेगा कि नहीं लगेगा वो भी कह नहीं सकते, क्योंकि अगर ऊपर फुल हो गया तो उनका नंबर नहीं लगेगा, वो दूर तो दूर ही खड़े रहेंगे, है ना? जा सकते हैं, उनका ध्यान उधर है, पर वो उनका नंबर लगेगा या नहीं लगेगा उसका कोई पता नहीं चलता है, तो वो बहुत दूर है ना? और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको पता ही नहीं कि ऊपर जाना है, वो उसकी ओर पीठ करके खड़े हैं, पीठ करके उधर उधर मुख कर दिया है, इधर जीने की तरफ उनकी पीठ है, उनको पता ही नहीं कि इधर से जाना है। तो इस प्रकार जो नजदीक है, जो ऊपर जाने की एकदम तैयारी में है, कोई चल रहे हैं, कोई जाने की तैयारी में, जिनका नंबर तुरंत लगने वाला है, वो निकट भवी है, वो जल्दी जल्दी से ऊपर चले जाएंगे। जिनका नंबर थोड़ी देर से लगने वाला है, कोई कोई क्या ऐसे है कि जिनका नंबर लग ही सकता है कि नहीं, शंका है, तो वो दूर भवी है, बहुत दूर है,
आएंगे, कभी नंबर लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, तो वो दुर्भवी है। और जिनकी पीठ ही है, जिन्हें की तरफ जिनकी पीठ ही है, जो देख ही नहीं रहे हैं, वो अभवी है। तो इस प्रकार भवी और अभवी है। तो यहाँ क्या कहा कि भव सिद्धि सुयम सायम सपज्जवसीयम। भवी जीवों की दृष्टि से श्रुत ज्ञान जो है वो साधी शांत है, क्योंकि भवी लोग जो है उसको प्राप्त भी कर सकते हैं और उसको प्राप्त करके श्रुत ज्ञान को केवल ज्ञान में परिवर्तित भी कर सकते हैं, तो वो साधी शांत है। और अभव सिद्धि सुयम अनायम अपज्जवसीयम। अभवी जीव जो है उनका जो श्रुत ज्ञान है, उनका श्रुत अज्ञान ही रहेगा, क्योंकि वो सम्यक्त्व को प्राप्त कर ही नहीं सकते। तो उनका जो श्रुत अज्ञान है वो अनादि अनंत है। आया ध्यान में? भवी जीवों का श्रुत ज्ञान साधी शांत है, अभवी जीवों का श्रुत अज्ञान अनादि अनंत है। समझ में आया बराबर? भाव की दृष्टि से कहा है कि भवी जीवों की दृष्टि से उनका श्रुत ज्ञान साधी शांत है, और अभवी जीवों की दृष्टि से उनका अज्ञान श्रुत अज्ञान अनादि अनंत है, क्योंकि अनादि काल से है और अनंत काल तक वो रहने वाले, वो कहीं जाने वाले नहीं है। मोक्ष उनके लिए है ही नहीं, मोक्ष का विचार भी उनके दिमाग में कभी आता नहीं, तो इसलिए वो अनादि काल तक संसार में परिभ्रमण करते रहेंगे। तो उनकी दृष्टि से उनका जो अज्ञान है, ज्ञान तो है नहीं उनके पास, उनका जो अज्ञान है, श्रुत अज्ञान है, वो अनादि अनंत काल तक रहने वाला है। मुझे लगता है यही तक अभी रखते हैं अपन, क्योंकि आगे और थोड़ा समझने का है, फिर वो बहुत ज्यादा हेवी हो जाएगा, हेवी डोज हो जाएगा। तो ठीक है। जम वैधम वच्चामिलम हिणक्षरम अचक्षरम पयहीनम विनयहीनम योगहीनम घोषहीनम सुट्ठु दिन्नम दुट्ठु परिचयम। अकाले कहो सच्चाओ, काले न कहो सच्चाओ, असच्चाए सच्चायम, सच्चाए न सच्चायम। भणता भणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत की आशा तना की हो तो तस्सम इच्छामि दृढ़म।